छठे मरहले के लिए कल होगी वोटिंग। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान। वोटिंग के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टी। लेकिन पूर्वांचल पर आज रहेंगे पीएम मोदी। गाजीपुर और सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज में पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली। यूपी चुनाव के 7वें चरण के लिए सीएम योगी भरेंगे हुंकार। मऊ और आजमगढ़ में सीएम योगी की चुनावी रैली आज। दाखिला अमित शाह भी आज दिखाएंगे दम। अमित शाह की 3 रैली आज चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में करेंगे जनसभा। सपा सदर अखिलेश यादव की चुनावी रैली आज। अंतिम चरण के रण में ताकत झोंकेंगे अखिलेश यादव। जौनपुर में आज करेंगे चुनावी रैली। यूपी महाभारत में रक्षा मंत्री की भी 2 चुनावी जनसभाएं आज चंदौली और मिर्जापुर में राजनाथ सिंह करेंगे रैली। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा आज वाराणसी में उद्यमियों को करेंगे खिताब। बीजेपी के लिए आखिरी चरण की चुनावी रणनीति बनाएंगे। मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगेंगी प्रियंका गांधी। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव का आरोप। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, ये हरकतें वे लोगों की अति मजम्मत भरी। ये हमला सपा इत्तेहाद हर दल के कारकुनान और उसके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले पर शिवपाल यादव ने भी किया ट्वीट। लिखा, ये हमला सामाजिक न्याय, समरसता और प्रदेशवासियों की बदलाव की आशंका पर किया गया। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पार्टी शीर्ष नेतृत्व में मिलेंगे सीएम धामी। 5 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की अहम मीटिंग। यूक्रेन के खार्किव में जमकर गोले बरसा रही है रूसी सेना। बमबारी से कई इलाके तबाह। खार्किव में रूसी वायुसेना ने एक साथ 9 मिसाइलों को किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुए मिसाइलों की तस्वीरें। टैंक स्कूल को निशाना बनाकर हमला किया गया। यूक्रेन के बस्तांक में यूक्रेनियन फोर्स ने रूसी सेना के काफिले को किया तबाह। काफिले में करीब 800 गाड़ियां। डेढ़ में यूक्रेनियन सेना का रूसी सेना के काफिले पर हमला। एक वाहन को किया गया आग के हवाले। यूक्रेन के ब्रोडियांका में रूसी वायुसेना के हमले में ब्रोडियांका में भारी तबाही। रूसी वायुसेना की बमबारी से पूरा शहर तबाह। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सेना के खिलाफ लोगों में गुस्सा। लोगों को डराने के लिए रूसी सेना ने की हवाई फायरिंग। जंग के बीच कीव के रेलवे स्टेशन पर भगदड़। ट्रेन पर चढ़ने को लेकर मची भगदड़। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 7वां दिन। दारुल हुकूमत कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही। दारुल हुकूमत कीव में रूस का बड़ा हमला। सड़क पर भीषण बमबारी का वीडियो आया सामने। बमबारी के बाद आग और धुएं का गुमार आसमान में उठा। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने तेज किए हमले। बमबारी से सरकारी ठिकाने की तबाही। यूक्रेन कई शहरों में हालात बेहद खराब। खार्किव में रहायशी इलाकों के अंदर जोरदार धमाके।
खार्किव पर रूस आज कर सकता है सबसे बड़ा हमला। कीव और खार्किव पर रात भर रूस की भीषण बमबारी, कई शहरों पर कसा शिकंजा। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का हमला। स्ट्राइक के बाद भारी नुकसान, जान बचाने के लिए लोग बंकर में शिफ्ट। रूस की दारुल हुकूमत कीव के टीवी टावर पर हमला। हमले का एक वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने हमले को बताया ट्रू। यूक्रेन रूस युद्ध अपने चरम पर। खार्किव के हमले के बाद मची अफरा तफरी, लोगों के बीच डर का माहौल। खार्किव के चुगुबे में रूसी सेना का बड़ा हमला। 2 बड़े बम धमाके से दहला पूरा इलाका, दहशत में खार्किव के लोग। रूस सेना ने खार्किव पर वैक्यूम बम से फिर किया हमला। धमाके के बाद ऑक्सीजन को सोख कर लेता है वैक्यूम बम, दम घुटने से हो जाती है लोगों की मौत। खार्किव के साल्टिवका में दिखा रूसी सेना का तांडव। रूसी सेना ने फाइटर्स प्लेन से की बमों की बारिश। एक के बाद एक 10 धमाकों से दहला खार्किव का साल्टिवका इलाका। जान बचाने के लिए स्थानीय लोग बंकर में छिपे। खार्किव में रूसी सेना ने हमला किया तेज। पेट्रोल ले जा रहे ट्रक पर रूसी सेना ने गिराया बम। धमाके से पूरा इलाका काबू। रूसी हमले में तबाह खार्किव बर्बाद की भीषण तस्वीर आई सामने। हमले के बाद से यूक्रेनी सेना के टैंक पर रिहायशी इलाके में लगी आग। उसके अटैक के बाद खार्किव के ब्लड डोनेशन सेंटर में लगी आग। कई स्वास्थ्य कर्मचारी हुए घायल। खार्किव शहर में यूक्रेनी एयरफील्ड के पास की रूसी सेना का एयर स्ट्राइक। ब्लास्ट से दूर तक घरों की खिड़कियां टूटी। खेरसो पर रूस के कब्जे का दावा। खेरसो के मेयर ने कहा रूसी सेना आगे बढ़ रही है। बंदरगाह सरकारी इमारतों पर कब्जा। यूक्रेन पर रूसी सेना ने आसमान से बरसाए बम। रूसी सेना के एयर स्ट्राइक में दिवाली के पटाखों की तरह फटते दिखे बम। खार्किव में रूसी सेना के हमले में कई इमारतें हुई बर्बाद। एयर स्ट्राइक के बाद लगी भीषण आग। खार्किव पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला। रात के अंधेरे में रूसी सेना ने 1 मिनट में दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। रूसी सेना ने कीव पर कब्जे के लिए हमला किया तेज। रूस के रक्षा मंत्री ने कीव के लोगों को पहले दी थी चेतावनी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस सेना का भीषण हमला। सड़क पर भीषण बमबारी का वीडियो आया सामने। दहशत में अपनी गाड़ियों को छोड़ भागे लोग। रूस अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को बना रही है निशाना। यूक्रेन के गृह मंत्री ने जारी किया वीडियो। रूसी सेना पर यूक्रेन सेना का पलटवार। निकोलेव के बशटंका जा रहे रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेनी सेना ने किया हमला। कई टैंक जलकर हुए राख। यूक्रेन का रूस के 29 एयरक्राफ्ट 198 टैंक तबाह करने का दावा। दुश्मन के 5,710 सैनिकों को मारने और 200 को बंदी बनाने का दावा। यूक्रेन के सदर के बाद अब वजीर दिफा ओलेस्की भी रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे। सेना की वर्दी पहनकर यूक्रेनी फौज का बढ़ाया हौसला। खार्किव में रूसी सेना का हमला जारी। सीसीटीवी में कैद हुई रूसी सेना के फायर स्ट्राइक की भीषण तस्वीर।
रूसी सेना ने बसटंका के माइकोलाइव में रहायशी इलाके पर बमों की बारिश की, कई घर और स्टोर जलकर हुए राख। मारिउपोल में यूक्रेनी सेना ने अजोव रेजिमेंट ने रूसी सेना के काफिले पर ड्रोन से किया हमला, रूसी सेना के टैंक और 72 गाड़ियों को उड़ाया। रात के अंधेरे में रूसी सेना का कीव पर बड़ा हमला, रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक कर कीव के नेशनल बोटानिकल गार्डन को उड़ाया। जेलेंस्की को मारने के लिए यूक्रेन पहुंची रूस की खूंखार चेचन आर्मी, यूक्रेन में परेड करते हुए चेचन आर्मी का वीडियो रूस के जरिए जारी किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पर गिराए 2 टन वजनी बम, ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से तबाह। खार्किव के स्कूल पर रूसी सेना ने किया मिसाइल से हमला, रूसी सेना ने एक के बाद एक 9 मिसाइल दागे। कीव के बिला तसेरकवा तेल डिपो पर रूसी सेना का हमला, मिसाइल अटैक के बाद तेल डिपो में लगी शदीद आग। यूक्रेन के जाइटोमर में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ने क्रूज मिसाइल से किया हमला, अटैक के बाद यूक्रेन की 75वीं एयर ब्रिगेड असॉल्ट ब्रिगेड बेस में लगी आग। चुगुवे एयरबेस पर रूसी सेना का एयर स्ट्राइक, एक के बाद एक कई बम धमाकों से खंडहर में तब्दील हुआ यूक्रेनी सेना का एयरबेस। यूक्रेन के बोरोटियंका शहर में रूसी सेना के हमले की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद, घर से वीडियो बना रहे शख्स पर रूसी सेना ने दागे गोली। आज यूक्रेन रूस के बीच होगी चौथे दौर की बातचीत, क्रेमलिन ने कहा फिलहाल पिछली बातचीत से नतीजे निकालना जल्दबाजी। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की का रूस पर बड़ा बयान, बोले जंग विराम पर सार्थक बातचीत के लिए बमबारी रोके रूस। यूक्रेन के युद्ध पर बड़ा दावा का युद्ध शुरू होने के बाद 80,000 लोग वापस लौटे यूक्रेन, सेना के साथ लड़ाई में ले रहे हिस्सा। यूक्रेन में लोग आत्मरक्षा के लिए खरीद रहे हथियार, लवीव में बंदूक की दुकानों पर लोगों की भीड़। यूक्रेन बहरान के बीच अमेरिकी सदर बाइडेन की हुकार, कहा यूक्रेन के हर इंच की रक्षा करेंगे, रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। जंग के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद का ऐलान किया, कहा यूक्रेन के लोगों का हौसला बेमिसाल। रूस के लिए अमेरिका ने बंद किया एयर स्पेस, बाइडेन बोले हम यूक्रेन के साथ खड़े, उन्हें पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। बाइडेन ने यूक्रेन संकट को लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का संघर्ष बताया, कहा पुतिन का यूक्रेन को रोकने का अनुमान गलत निकला। अमेरिकी सदर बाइडेन का पुतिन पर जोरदार हमला, का तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी, आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की टूटेगी कमर। अमेरिका प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए एक्शन में, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस से बाहर $10,000 से अधिक नकदी भेजने पर लगाई रोक। पुतिन की न्यूक्लियर सबमरीन ड्रिल पर भड़का अमेरिका, का रूस की न्यूक्लियर ड्रिल दुनिया के लिए खतरा। रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद एक्शन में अमेरिका का परमाणु दस्ता, अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर ने कहा हम हैं तैयार, बस बाइडेन के आदेश का इंतजार।
अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर ने रूस को दी धमकी, कहा दुनिया में किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका तैयार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से की बात, जंग के लिए बाइडेन ने रूस को ठहराया जिम्मेदार, रूस पर कई और पाबंदियां लगाने का दिलाया यकीन। यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमले को देखते हुए नाटो ममालिक ने शुक्रवार को बुलाई इमरजेंसी मीटिंग में नाटो ममालिक के विदेशी मंत्री होंगे शामिल। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देशों की सेनाओं ने मिलकर किया जंगी महाज, एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस की ट्रेनिंग भी हुई। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, बोइंग ने रूस से तोड़े सारे संबंध, रूसी विमानों के लिए किसी भी मदद से किया इनकार, तकनीकी सहायता और पुर्जे नहीं देगी कंपनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से बात, का अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्ट का सम्मान होना चाहिए। यूक्रेन से रेस्क्यू कर रोमानिया लाए गए हिंदुस्तानी तलबा को लाने के लिए रवाना हुआ वायुसेना का C-70 ग्लोबमास्टर विमान। C-70 ने गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से रोमानिया के लिए भरी थी उड़ान। यूक्रेन से रेस्क्यू कर हंगरी के बुडापेस्ट लाए गए हजारों हिंदुस्तानी छात्र, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस्तकबाल के लिए पहुंचे। यूक्रेन बहरान के बाद 12,000 हिंदुस्तानी तलबा ने यूक्रेन छोड़ा, बचे हुए छात्र जल्दी वतन वापसी करेंगे।